फिल्मोदय, राजस्थानी फिल्मों की यात्रा। नमस्कार दोस्तों, अपनी मुलाकात जारी है और आप अगली बात कराला क्षितिज कुमार से, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में 18 साल से काम कर रहा है। वहाँ का खुद का एक्सपीरियंस, इतने बड़े करियर के अंदर कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? गणाई है नहीं, दो चार ही बता दे आपने, तो लाखों दर्शक बाने जाने को खुश हो जाएगा। असलियत तो बा है कि बम्बई जावार बेटा जाते हैं सफलता मिल जाए क्या? सही है। सुरेश जी बोल रहे हैं ना, बम्बई जाओ और सफलता मिल जाए और पीस आ जाओ और ग्लैमर ऑटोग्राफ फोटोग्राफ क्यों को नहीं है, हरडे निकल जाए। अब मैं थाने बताऊं, देखो कुछ इंस्टांस जो लड़के समझते हैं ना कि ग्लैमर की लाइन है, आप गार्डन में हीरोइन के साथ गाने गा रहे हैं और बहुत डायलॉग बोल रहे हैं, वो कोई खाबा को काम को नहीं, साधना है। और सक्सेस होता हुआ साधना है, फेल्योर ने तो कतो संघर्ष करना पड़े, बात तो जावा दो। सुरेश जी, मैं कुछ घटनाक्रम बताऊं, बहुत सा घटनाक्रम है जका बच्चा देख रहा होगा, नया हीरो हीरोइन जका बनबाड़ा है, बन है, महसूस करवाऊँ कि कत्ती संघर्ष की लाइन है। एक फिल्म कर रही हूँ मैं, भी मैं हीरोइन जका या नया आर्टिस्ट आवा है ना, हाँ, ये लोग क्या समझते हैं हम नेचुरल सीन देंगे, तो नेचुरल सीन को मतलब गड़ो काटवा को है तो काट कूट दो, कर मैं तो आज सोचा है। जबकि ये लाइन नकली है। जैसे मेरे को अभी मैं बैठा हूँ आराम से बोल रहा हूँ, दर्द होगा तो ये एक्सप्रेशंस आपके आने चाहिए, आपको लगना चाहिए कि दर्द हो रहा है, जबकि मैं मज़े से बैठा हूँ। इसी तरीके से जब आप कहीं भी डरते हैं तो फट से लगना चाहिए कौन आया क्या, ये होता है एक्सप्रेशंस। अब कोई ना मारो तो भी कमाए ना कहीं हो, हीरोइन ने नेचुरल एक्टिंग करनी ही। मैं उसमें विलन था तो उसका रैप करता हूँ, तो वो गाना बज रहा है, पार्टी चल रही है, सब लोग डांस कर रहे हैं, उसके बीच में मेरे पास आती है और गले में एक रस्सी डाल के और वो मेरे को मारती है, बदला लेती है। सिंपल सा सीन है। अब माँ की हीरोइन वो दिव्या थी, उसने नेचुरल करने के चक्कर में क्या किया कि जैसे ही सीन चला मेरे गले में उसने रस्सी डाली। नसीब मेरा अच्छा था, मेरी ज़िंदगी थी, वरना जी दिन मारो एकदम कैलेंडर में आ जाती तारीख, सलट जाता। हाँ सलट जाता, पुण्य तिथि आ जाती। तो था ने बताऊँ, बा गला में रस्सी गिरी, रस्सी भी अच्छी रेशम की, और मैं भी ने एक आंगली दे लियो। अच्छा, बाय द वे, सेफ्टी लकीली, हाँ सेफ्टी के लिए माने या कोई दी गई, ऐसा मैंने वो उंगली दी और मुझे लग रहा था कि नेचुरल के चक्कर में कहीं ऐसा नहीं हो कि गला दबा दे, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मैंने वो गले को जैसे ही किया, उसने जोर लगाना शुरू किया और मुझे लगा ये तो गला दबाएगी, और जोर लगाना शुरू हुआ। मैं उसको बोल रहा हूँ, अरे मारे लिए कही ये मत करे, जोर से मत दबा, वो सुनाई नहीं दे उसको। और म्यूजिक चल रहा, पार्टी चल रही, लोग समझ रहे कितनी नेचुरल एक्टिंग कर रहा है घबरा के, और मेरो जीव जान हो कशो घबरा रही हो। अब भी ने मैं जोर लगा करे तो देखो हद हो गई। पास में एक खंबा था, खंबे का सहारा लेके वो पैर लगा के उसके ऊपर और दोनों हाथों से खींच रही थी रस्सी को। क्या हाल हुआ मेरा, एंड हुआ सीन का। और सीन जैसे वो रस्सी हटी, मेरे को ध्यान है, मुझे पीला पीला दिखाई दिया, मैं गिर गया। तो बाद में फिर बोली, अरे आप ऐसे परेशान हो गई क्या? परेशान में को बाहर हो जाता हूँ, तारीख मिट जाती है, तो नेचुरल एक्टिंग है कहीं। मैंने उसको बोला, रियलाइज़ किया, लेकिन मैं पार बोलता तो पार बोलता। कहने का मतलब एवरी टाइम आपको रिस्क रहती है। आप सुनते होंगे ना, जैसे वो साउथ में दो बच्चे साधारण तैरना जानते थे, लेकिन नदी में गए और ख़त्म हो गए। तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट होते हैं। दूसरा कि संघर्ष कैसा होता है, रामचन्ना की शूटिंग थी और मैं राजकुमार बनोड़ा, सामान्य जयश्री टी के सिरे बालम आओ ने पधारो हमारे देश में पधार लिया। और लास्ट में जब ख़त्म होता है तो मैं मोती माणक हीरे सब लुटाता हूँ। खूब राजकुमार है, लुटा रहा है, हो गया। अब क्या, शूटिंग ख़त्म हो गई तो सारे राजकुमार को छोड़कर चले गए, मेरी जेब में पैसा नहीं, और सब कोई पियोड़ो कोई भाग्योड़ो करकरार मैंने छोड़ गया। मैं ड्रेस उतार, हमारी ड्रेस पहरे और बाम पिसा को नहीं, हाज का भी कमाए बाग सागे निकल गया। SL स्टूडियो जो जानते हैं, ट्रम्बे, चेंबूर, हाँ चेंबूर। तो वहाँ रात का टाइम, अब देखो क्या होता है, मैं घबरा गया, अब कैसे जाऊँगा मैं, 30-40 किलोमीटर तो कम से कम होगा वहाँ से, एक पैसा नहीं। और वहाँ कितने प्यारे लोग होते हैं इंडस्ट्री में, कई कई। मेरा जो ड्रेसमैन था उसने मेरे को देखा,
क्या साहब आप अभी गए नहीं क्या? मैं बोला दादा मेरे को सब छोड़ गए यहाँ और सब चले गए साहब से। हाँ, मैंने कहा यहाँ बस कितने बजे जाती है? तो उन्होंने बताया कि ये लास्ट बस है लास्ट बस जहाँ वो बैठे हुए थे। ठीक है, लास्ट बस शायद 12 साढ़े 12 बजे की बस 12:30 बजे की। एसएल से। एक पैसा नहीं, बस आ गई, लास्ट बस, क्या करूं? मैं उसके साथ बैठ लिया। बैठा तो जब टीटी आया तो उस ड्रेसमैन ने उसको बोला, मेरे को बोला कि कहाँ जाएंगे? तो मैंने कहा चलते हैं साथ ही। मैंने उसको नहीं बोला कालबदेव कहाँ क्या जाएंगे, क्योंकि मैं हीरो हूँ, वो ड्रेसमैन है, मुझे उसका पैसा देना चाहिए। दादा ने मेरा पैसा दिया, दादर तक की टिकट ली। मैंने कहा दादर से फिर देखेंगे, रात हो गई। अब आप देखो कि वो दादा उतर गए, दादर तक की मेरी टिकट, मैं वहाँ उतरा, वहाँ से कॉटन एक्सचेंज पैदल आया। मेरे को 2:30-3 बज गए रात के। तो हर परिस्थिति में आपको जीना होता है, काम करना होता है। और सुरेश जी, जिस फिल्म का आपने डायरेक्शन किया, मैं आपको एक बात बताता हूँ, शायद आपको नहीं पता होगा। ये जो बोलते हैं ना पैसा चाहिए, आप प्रूव करो पैसा आपके पीछे आएगा। मैंने जो भुगता, होता क्या है कि ग्लैमर की लाइन होने से हर कोई इसको इजी लेता है, और ये सीरियल ने तो सब लोगों को ज़्यादा बिगाड़ दिया, क्योंकि सीरियल में बैठा हुआ आदमी सोचता है ये तो मैं भी कर सकता हूँ। इतना इजी नहीं है। आप देखो सुपात्र बींदनी, रामू चन्ना, बावड़ियों पंडित, ये सारी फिल्में करीब 8-10 साल का जो पीरियड था, मुझे 1 रुपया नहीं दिया प्रोड्यूसर ने। जी हाँ, संघर्ष की इंतहा होती है। आप कैसे सर्वाइव करेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे खाएंगे, किस तरीके से आपको मैनेज भी रखना है। आप हीरो है, गुड लुकिंग चाहिए तरीके से, तो संघर्ष आसान नहीं होता। लेकिन आज की तारीख में मैं अकेला सबसे ज़्यादा पेड राजस्थानी आर्टिस्ट हूँ जिसको पैसा दिया जाता है। ये आप प्रूव करिए, आपको सब आपके पीछे रहेंगे। अमित जी है, शाहरुख है, आपके गोविंदा है, अक्षय कुमार है, इनके पीछे लोग पैसा लेके क्यों भागते हैं? क्योंकि ये प्रूव करते हैं। अब आप शुरू में ही जाके अगर बोलते हैं कि पैसा दो, टाइम नहीं है, मैं स्टार हूँ, तो फिर आपका करियर ख़त्म है। ऐसा मैं इन नए बच्चों को ज़रूर बोलना चाहता हूँ। नए बच्चों की जहाँ पे बात आई, तो वहाँ पे पिछले दिनों आपने एक क्षितिज कुमार एक्टिंग क्लासेस, हाँ। यहाँ पे लोकल टैलेंट को मतलब आपने, जी, तो ये शिक्षा तो दी होगी, उसके अलावा आपने उनको कैसे ट्रेंड किया उसका भी कुछ बताओ। नहीं, ये बात में लपेट में बात ले रहा हूँ। अच्छा। मैं एक और थकाड़ी बावड़ियों पंडित में थे भी गवाह हुई का। देखो, बावड़ियों पंडित में एक सीन हो, गाया बैठी है, बी के बीच में सांड है, चमत्कार की फिल्म ही। तो मैं बाबा लोगों को सांड की जगह नज़र आता हूँ, तो वो वहाँ से स्टॉप ब्लॉक लेके कि चलो सांड को वहाँ से हटा देंगे, वहाँ जाके क्षितिज खड़ा हो जाएगा, और फिर उसके बाद में लोग समझेंगे कि देखो सांड और बाबा दोनों एक ही है। ठीक है, अब देखो थाने बताऊँ, गाया बैठी, सांड खड़ो, दूर कैमरो, और मैंने बोलिया कि थे यहाँ करो भी, सांड ने थोड़ा सा साइड में कर दो, थे जार खड़ा हो जाओ। अब मैंने गांव छोटा कई बरस होगा, जो मैं वो लाठी ले छोटी सी, जार भी ना बैठे करो, ऐसा किया तो वो सांड पहले तो मार खान देखे भाई वो कौन है। अब उसकी नज़र से मेरे समझ में आ गया कि ये तो गड़बड़ हो गई, न तो मैं वापस जा सकता और न वो हटेगा। सीन तो गया साइड में और सांस फूल गई, और वो तो यहाँ टोर बांध मेरी गेल भाग्यो, आगे आगे बाबो, पाछे पाछे सांड। अब थाने बताऊँ, 2 सेकंड के लिए मुझे लगा कि मैं मर गया। ये ओ एक ढूंढकड़ी मारे लो और मारी आंतड़ा चिपक कर पोस्टर बन जाओगी। और नेचुरल मौत मैंने सामने देखी। लेकिन देखो आप क्या चमत्कार होता है, चमत्कार मानो या नसीब मानो, नेचर क्या करती है मुझे नहीं पता। वो लकड़ी छोटी सी लकड़ी, और डरते हुए मैंने मुड़ के उसकी तरफ ऐसे घुमाया तो जैसे आप देखते हो ना, ब्याह बिंदोरी कमाए ना, घोड़ियाँ खड़ी हो जाए है, पग ऊंचा ले, फाइटिंग में इसमें आप देखो सांड उस पोजीशन में हो गया, दोनों पैर उसने उठाए, मुझे देखा और दूसरी तरफ निकल गया और मैं बच गया। तो एवरी टाइम आपको अलर्ट रहना होता है। घटनाएं, दुर्घटनाएं, ये तो पार्ट ऑफ बिजनेस है। और एक्टिंग क्लासेस का मैं आपको बताऊं, मैं बच्चों को वही बताता हूं जो मैंने किया है, जो देखा है, जो गुणी लोगों से सीखा है। मैं कभी भी भाषण नहीं देता। और सुरेश जी,
मैं एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो शायद एक्टिंग क्लास वाले नहीं बताते। मैं बच्चों को सबसे पहले ये बताता हूँ कि ये मत करना। अच्छा। जी, अच्छा आर्टिस्ट है, गुड लुकिंग है, अच्छे घर से है, अच्छी एक्टिंग कर रहा है, लेकिन वो सब कर जाता है जो, जैसे मिलिट्री में आप जाओ और बंदूक मत भूल जाइए, आप बोलेंगे ना, हाँ। तो सेम चीज़ है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक्टर को फिल्म लाइन में जाता है तो उसको वो नहीं करनी चाहिए, उसका करियर ख़त्म हो जाता है। तो एक्टिंग के साथ मैं उनको ये भी बताता हूँ। ओके। और एक्टिंग का मुझे ध्यान है, शायद आपने बताया था किसने, धीरज जो हैं वो वासु चटर्जी के पास गए थे और उन्होंने बोला कि मैं सर बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ, ऐसा मेरा सोचना है। तो उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म में एक्टिंग मत करना। अब कितनी गहरी बात है, आप जितने नेचुरल होंगे उतने ही दिलीप कुमार, संजीव कुमार, बलराज साहनी, इन सब की डायलॉग डिलीवरी में आप देखिए, और एक्टिंग करेंगे तो फिर वो उतने ही आप पीछे आ जाएंगे। तो मैं ये सारी बातें उनको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा उनका पोटेंशियल देखता हूँ कि ये ग्लैमर में है, इसकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, इसकी याददाश्त कैसी है, तो उन बच्चों को हेल्प करता हूँ। और खाली बोलने की बात नहीं, मेरे कुछ जो फिल्मों में इंट्रोड्यूस किए हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वो आज भी अच्छे चल रहे हैं। आपकी बालिका वधू की गहना शीतल, इसको कैमरे के सामने लाने वालों में मैं रहा हूँ। आप ही की हीरोइन राधू की लिस्मी जो है इंदिरा, उसका फर्स्ट मैंने ही एंट्री दी है एज ए स्टूडेंट। जन्नत-ए इश्क एक भोजपुरी फिल्म है, उसकी जो हीरोइन है, मुझे प्रोड्यूसर ने बुलाया पिलानी और कहा कि आप उसको एक्टिंग सिखाओ, वो मिस इंडिया है, मिस इंडिया थी 16 की। अच्छा। हाँ, ये इसमें मिश्रा। हमारी तो सुपत्र में नहीं। नहीं, इसमें नहीं है, जन्नत-ए इश्क भोजपुरी फिल्म अभी आने वाली है, कोरोना में रुक गई। तो मुझे वहाँ बुलाया कि आप इसको एक्टिंग सिखाओ। अब शूटिंग होने वाली है 10 दिन बाद में, 5 दिन बाद में, अब उसको एक्टिंग कैसे सिखाओ, एक लंबा टाइम लगता है। मैंने उसका मूड देखा कि ये मोमेंट लेती है, हीरोइन है, इसने ग्लैमर वर्ड तो मिस इंडिया है, मिस इंडिया तो दम देख ही है लिया। सारा, फिगर अच्छा सुंदर थी। मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट ली और उसका जो रोल था उसी को सिखा दिया। ओके, मतलब सारे ज्ञान के बजाय कि कंसंट्रेट बजाय के, क्योंकि फिल्म की शूटिंग करेगी और इसको मैं पहले सिखा दूं, और उसको मैंने सिखाया। और आनंद तो मुझे तब आया जबकि उस फिल्म में सबसे बेस्ट काम उसका बताया जा रहा है, मेरे काम को छोड़कर। इस चीज़ के बीच में मुझे एक चीज़ और याद है कि वो शायद आपने मेरे को फ़ोन किया था जी, आदमी के रोल आपने किए हैं, काफ़ी रोल किए हैं, लेकिन वो एक गणिका के रोल जब आया था तो आपने लास्ट मेरे को पूछा था कि क्या एज एन एक्टर मुझे करना चाहिए नहीं करता। Yes. वो एक्सपीरियंस का सर वो अभी लगता है। ये ध्यान है आपको सुरेश जी, मैंने आपसे पूछा था, घर में ही पूछा था। इसके पहले मैंने एक रोल किया था, ये रोल मेरे लिए इजी नहीं होते लड़कियों के, अभी तो कर लेता हूँ, बाकी कभी भी मेरे सिस्टम में रहा नहीं। मतलब लड़की बनना सोचकर ही मुझे अजीब सा वो फील होता है। लेकिन आर्टिस्ट है तो आपने भी कहा था कि आर्टिस्ट को करो, बड़े बड़े आर्टिस्ट ने किया है। तो मैंने एक फिल्म में गे का रोल किया था। उसके बाद में नेहा श्री जो प्रोड्यूसर है, बहुत अच्छी हीरोइन है, राजस्थानी की भी है, भोजपुरी की भी है, उसने मुझे बुलाया था छत्तीसगढ़, और फिल्म अभी आएगी वो छोरी नंबर 1 जो भोजपुरी में लेमन चूस के नाम से है। उसने मुझे सुबह जब मैं वहाँ पहुँचा तो आके मुझे ऑफ़र किया कि सर एक फादर का रोल है और एक महारानी जैसा रोल है, आप कौन सा प्रेफर करेंगे। मैंने कहा मैं फादर का ही कर लेता हूँ, लड़की बनाओगी। तो इस तरीके से उसको बोला कि, फिर मैंने कहा कि देखो नेहा, इतनी दूर आया हूँ मैं छत्तीसगढ़ जयपुर से, तुमने कुछ तो सोच के मुझे बुलाया होगा। अब इज्जत से तुम बोल रही है जो चाहो वो कर लो, तो ये मैं डिनाई करूँगा। तुमने जो सोच के मुझे बुलाया वो रोल मुझे दे दो। उसने बोला सर मैंने तो महारानी वाला रोल सोच के ही बुलाया। तो ये तो टेढ़ा ही काम है मतलब। देखिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है सबसे पहले तो। और मैं अपना अनुभव बताऊं, जो लड़कियों के रोल करते हैं आफ्टर सर्टेन टाइम उनमें गर्लिश फीलिंग आना शुरू हो जाता है। रोज़ाना साड़ी बांधो, अब लड़कियां आपके साड़ी बांधेगी, आपको ये पल्लू ले लो, ये पटली इसमें कर लो, उसके बाद जब काजल लिपस्टिक आप लगाएंगे तो आपको फील होगा ये मेरे सिस्टम में नहीं है,
बट आप प्रिपेयर होते हैं, धीरे धीरे आप सोचते हैं कि मैं लड़की हूँ, सिमट के रहना, शर्माना, वहाँ से कुछ बोलो तो ये करना, इस तरीके से कुछ भी करना। और सुरेश जी, मैं आर्टिस्ट को बताता हूँ, ये जो लड़कियों के रोल करते हैं ना, एक सर्टेन पीरियड के बाद में आप में वो चीज़ साइकोलॉजिकली डेवलप होती है जो आपकी फिजिक रिफ्लेक्ट करती है। अब जैसे गे बनेंगे तो अलग है उसकी हरकत, किन्नर बनेंगे उसकी हरकत अलग है, लड़की बनेंगे उसका अलग है, उसमें भी बहू है, बेटी है, बोल्ड है, शाई है, मॉडर्न है। तो उस हिसाब से इसको आर्टिस्ट को वर्कआउट करना चाहिए कि मेरा कैरेक्टर क्या है, तो फिर अपने आप आना शुरू हो जाता है। और एक स्थिति तो ऐसी आई थी, तो वो शायद दर्शक जाने के बाद में अगर उसको पता हुआ होगा तो मेरे को गालियाँ तो निकली होंगी, मुझे लड़की समझ के, क्योंकि जब मैं सेट पर आता था और मेकअप के बाद में, और वो जो रेस्पॉन्स आपको मिलता है उससे आपको पता चल जाता है कि आप कितने सही हैं। तो जब मैं एंट्री लेता था नाइट सीन्स में, उसमें तो लेने के बाद में लोगों का हंसना, उनका थोड़ा बोलना, ये वो करके लगता था कि आप सही लग रहे हैं। तो एक दर्शक आया जो शूटिंग देखने आते हैं, उसने मेरे को बोला मैडम प्लीज़, और उसने सेल्फी ली, तो मैंने भी उसको देख के किया। अब मैं ये समझ रहा था कि ये कहीं थोड़ी सी दूर गया, इसको पता हो गया कि मैं लड़की नहीं हूँ, तो ये नाराज़ होगा या इसको अजीब लगेगा। तो ये आपकी सक्सेस है कि आपके साथ सेल्फी ली जाए, आपको लड़की समझा जाए। इस तरीके से सभी कैरेक्टर्स का होता है कि आपको वर्कआउट करना होता है, बट नेचुरल नहीं था ये। इस चीज़ से मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ कि जब फिल्में बननी शुरू हुई थी तब तो लड़की मिली नहीं थी। हाँ जी, हरिश्चंद्र के अंदर नहीं थी, लेकिन दूसरी फिल्म के अंदर उन्होंने लड़की को कास्ट किया, और यही स्टेज ड्रामों की बात होती थी। आपने बॉम्बे में बहुत स्टेज किया जी, और मेरे ख्याल से आपकी हीरोइन नीलू होती थी। हाँ, नीलू के साथ मैंने फिल्मों से भी ज़्यादा ड्रामे किए हैं, और जिसमें वो मेरी हीरोइन रही हुई है। तो वो स्टेज का क्या एक्सपीरियंस रहा, और स्टेज का एक्सपीरियंस इस फिल्म लाइन में कितना कारगर सिद्ध होता है कलाकार के लिए? मैं राजस्थानी स्टेज कौन करता हूँ, हिंदी करता था, आकाशवाणी पर अनाउंसर था ज़्यादा टाइम। तो मैं मेरा अनुभव बताऊं कि जब मैं पहली बार राजस्थानी ड्रामो करने के लिए स्टेज पर उतरियो, तो जब मारवाड़ी बोल रही हो भी टाइम मैंने लाग रही हो जी मैं पता नहीं कौन सी भाषा बोल रही हूँ, क्योंकि कदे भी मारवाड़ी में ड्रामो कौन करो। पहली बार जब बोला लेंदी डायलॉग, रिहर्सल की बात अलग है, लेकिन स्टेज के ऊपर ऑडियंस ने फेस करो तो बिक मायने बोलियो, तो मैंने बहुत अजीब लाग्यो। लेकिन मारवाड़ी का दर्शक क्रेजी है, ये भाषा ने बहुत लोग पसंद करे, बारे तो बहुत ज़्यादा करे। तो बे लोग जी तरीक़ा से तालियां बजाता खुश होता डायलॉग के ऊपर भी के बाद में मैंने लाग्यो कि नहीं, भाषा की खूबसूरती समझो। और स्टेज जी की है, हालांकि फिल्म अपना आप में पूरी हुआ है, लेकिन स्टेज भी को एक बड़ो पोर्शन है। स्टेज लाउड हुआ है, थोड़ा सॉफ्ट होना पड़े, और डायलॉग याद करवा में स्टेज थाने बहुत हेल्प करे। अगर ते 50-60 पेज याद करो हो तो 2-5-10 लाइन तो बहुत इजीली आदमी याद कर ले। बॉम्बे का स्टेज अपने आप में समृद्ध है मारवाड़ियों के लिए, बहुत जगह वहाँ पे मारवाड़ी प्लेज होते हैं। इसी तरह से कैलकाटा में भी आपने एक्टिंग की है, मैंने खुद ने देखा जी। वहाँ के दोनों मारवाड़ियों में आर्टिस्टों को लेकर ज़्यादा प्रेम है या वहाँ की राइटिंग या अपनी भाषा को लेकर ज़्यादा प्रेम है? बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। आर्टिस्ट तो कोई भी हो सके। मैं पूरा इंडिया में, चाहे वो आसाम है, कलकत्ता है, सेलम है, मद्रास है, हैदराबाद, इवन मैडम अंजैया हॉल जैसा कुत्ता, मतलब बहुत बड़ा हॉल वगैरह है, हर जगह मैं राजस्थानी ड्रामा खूब कराया सालों तक। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो कुछ है वह भाषा है, राइटर है। मैं तो माध्यम, हाँ, अगर एक राइटर बहुत अच्छी भाषा लिखे है, और मैं आपने बताऊँ, आप कल्पना कौन कर सको सुरेश जी, या थे तो कल्पना कर सको, क्योंकि ते फिल्मा बनाई है, सागर या देखा हो सारी स्टेज ने हेल्प भी करी है। राजस्थानी भाषा ने राजस्थान के बारे भी कत्तो पसंद करो जा सको, कोई महालोगा से पूछो, अतो प्रेम मिले है। एक एक शब्द के ऊपर, एक एक साधारण डायलॉग जगह के ऊपर अपन हंसी नहीं आवे, भी पर भी वे दिल खोल कर तालियां बजावे, अति बान प्यारी लगा है। और राइटर जो है वो बठे प्रमुखता कमाए ना आपकी एक जगह बनाई रखे। गीत का बोल बठे दर्शका में औरतें बैठी रहे जिसकी गीत की अति दीवानी रहे, सागे गावो करे। और जद
बीच में इंटरवल हुआ है तो बी टाइम ग्रीन रूम के मायने क्राउड आ रही हैं, लागे है कि थाने फील हुआ है कि आई फील कि हाँ मैं राजस्थानी हूँ। आप गर्व महसूस कर सको था की भाषा के ऊपर। तो राजस्थान का राजस्थानी अपनी मायड़ भाषा से प्यार करेला तो वह निसंदेह तरक्की करेला। देश विदेशा में, राजस्थान में, कलकत्ता में, मद्रास में सारे मारवाड़ी बिखड़ा है, पर वह बोले कहीं है राजस्थानी। बोली आपनों एक अलग स्थान रखा है, पर बोलियां से मिलके ही राजस्थानी बने। जी भाषा की जितनी ज़्यादा बोलियां होली वह भाषा बत्ती समृद्ध होली। आपने मिलकर अपनी राजस्थानी ने मान्यता दिलानी है और राजस्थान की राजस्थानी ही मायड़ भाषा है। थैंक यू सर। और सुरेश जी, राजस्थानी फिल्मों के लिए इतना सोचने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।